सुने आए। हमारे स्टार परफॉर्मर श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, हमने पिछली बार उनकी स्पीच बहुत ध्यान से और बड़े मन लगा के सुनी थी, और पूरा मन खुश नहीं हुआ, क्योंकि वो बात जल्दी जल्दी करने की वजह से हम चाहते थे कि और उनको टाइम और दिया जाए। तो थोड़ा सा अजय भाई से बात हुई और आचार्य जी से हुई, तो हमने कहा कि उस स्पीच को आगे कंटिन्यू रखा जाए। तो सब्जेक्ट वही रहेगा, वाल्मीकि के राम पार्ट 2। और बेटे आप गाओ, भजन लोग करोगी? तो ज्योति अब कराओ, शुरू कराओगी? इनको 2 मिनट मैंने उनसे कहा था कि भजन वो या कोई मंत्र क्या बोलोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3 मिनट ज्योति जी अब ये भजन बोली आई हुई, तो इसे ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप आ जाओ। सभी को सादर नमस्ते जी। तो आइए सत्संग शुरू होने से पहले अपनी आत्मा को थोड़ा आनंदित करते हैं, एक भजन के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं। ईश्वर स्तुति का एक भजन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो जहान में सबसे बड़ा है, वह तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, धरतार वही, आधार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी, ओ निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों, बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। निर्बलों अनाथों का भी, ओ निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने, ओ जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वह तो जहान
भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जी, मेरा नाम सुजाता है और मैंने अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है DU से, हिंदू कॉलेज से, और अभी मैं आगे PhD के लिए परस्यू कर रही हूँ। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का, और जो जूम पे हमें देख रहे हैं पूरे विश्व से, उनका भी स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा पिछले हफ्ते का टॉपिक है आज ही वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के रामायण के राम, जिससे हमें कई ऐसे मन में डाउट्स थे जो हम आई थिंक हम बचपन से अपने बच्चों को भी और खुद भी यही सीखते थे कि जी स्टोरी सुनाते थे बच्चों को कि राम जी, रावण ऐसे ले गया सीता को और वैसे कर गया। तो उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पिछले हफ्ते हमारा मस्तिष्क खुला, पर्दे उठे कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी कहाँ से अपने गहने अपने लेके आई और उन्होंने वो सब एज ए क्लू वहां पर डाल दिए, जो हमें कई ऐसी बातें आचार्य जी से पता चली। तो कई ऐसे चीजें हैं जो मन में अभी भी चल रही थी। जैसा कि आचार्य जी, एक मेरे दिमाग में बात आई कि सीता जी को सच में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, ऐसा हुआ था क्या? ठीक है, तो इसके बारे में भी बताइएगा कि ऐसा हो सकता है अगर कोई अग्नि में गया हो और वो जिंदा रह गया हो, ऐसा परीक्षा कोई दे सकता है? आज की डेट में हमें तो लॉजिक नहीं लगता है, तो आई थिंक हमें आचार्य जी से कुछ अपनी टिप्पणी दीजिएगा। तो आचार्य जी, स्वागत है आपका। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जी जी, आदर और सम्मान के योग्य हमारे प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे महामंत्री आदरणीय श्रीमान अजय सहगल जी, आज के सत्संग में जिन्होंने अभी परिचय दिया, हमारी प्रिय और आदरणीय बेटी ज्योति, सुजाता जी, ज्योति जी, अच्छा ज्योति तो मैं कह ही रहा था, ज्योति जी, आप सब सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों, हमारे बीच में उपस्थित हमारे श्रद्धेय आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, देश और विदेश से आभासी माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे सम्मान के योग्य आर्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, जैसा अभी आदरणीय प्रधान जी ने कहा कि हम पिछली बार जिस चर्चा को कर रहे थे वाल्मीकि रामायण के श्री राम, उसी चर्चा को इस बार फिर से हम आगे बढ़ा करके करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि राम का जीवन स्वयं एक काव्य है, स्वयं एक महाकाव्य है, बल्कि जिसे जितना सुना जाए, जितना जिस प्रकार से सुना जाए, उतना उतना आनंदवर्धक होता है। इसलिए इस देश में हजारों
ग्रंथ लिखे गए जो रामायण के ऊपर आधारित, और जिनका नाम ही रामायण है, ऐसी भी हजारों रामायणें भी लिखी गई। न केवल भारत में हम चर्चा कर रहे थे, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो मलय देश हो, थाईलैंड हो जिसको श्याम कहते हैं, बर्मा हो, ये सारे जितने देश हैं इन सब की अपनी एक रामायण, थोड़े थोड़े भेद के साथ। आपको याद होगा जिस समय अयोध्या में 2 वर्ष पूर्व राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी, शिला स्थापित हुई थी, आधारशिला, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी दुनिया से रामायण की जो टोलियां थी वो टोलियां बुलवाई कि दुनिया में कहां कहां रामायण है। तो उन सब ने अयोध्या में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। वो बाली जो एक द्वीप है इंडोनेशिया का, वहां से भी आए थे, बहुत सारे देशों से, सबने राम के जीवन, राम के चरित्र के संबंध में अपने विचार दिए। वहां बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं, उन बौद्ध मंदिरों में भी राम की जो जीवनी है, राम की जो कहानी है वो वहां उकेरी गई है, वहां फोटो है, वहां चित्र हैं, बहुत सारे देशों। बल्कि जो कंबोडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, क्या वाट कहते हैं उसको, अंकोर वाट, अंकोर वाट में भी रामायण की कहानी वहां दीवारों पर उकेरी गई है। बेशक वो बौद्ध मंदिर हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि न केवल एशिया में, न केवल भारत में, बल्कि सारी दुनिया में राम से जुड़ी हुई बातें, राम की कहानियां। और मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि जो अंग्रेजी के राइटर हुए शेक्सपियर, उनकी जो कहानियां हैं वो भी रामायण से प्रभावित उपन्यास, रामायण से प्रभावित उन्होंने कथानक लिखे, नाटक लिखे जो रामायण से प्रभावित। अब एक प्रश्न हमारे सामने है कि रामायण का मतलब क्या होता है? रामायण शब्द का क्या मतलब होता है? आप और हम सब इतने दिनों से रामायण की बात पहले भी सुनते रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं अब भी। रामायण यानी जीवन तो है, राम की जीवन की कथा तो है, पर रामायण शब्द का मतलब भी तो कुछ होता होगा। रामायण शब्द का अर्थ होता है राम का मार्ग, राम की दिशा। जिस मार्ग से राम गए, जिस मार्ग से राम ने जीवन को जिया। एक विचारक ने लिखा कि दुनिया में जीवन जीने के 2 ही मार्ग होते हैं, एक मार्ग का अनुसरण राम ने किया और दूसरे मार्ग का अनुसरण रावण ने। मार्ग 2 ही। इसलिए आनंद स्वामी जी ने एक किताब लिखी, उसका नाम रखा 2 रास्ते, कि जीवन के 2 ही रास्ते हैं, एक श्रेय का मार्ग नाम दिया और एक प्रेय मार्ग। तो रामायण राम के अयन, राम की दिशा है, राम का मार्ग है, जिस मार्ग पर वो आगे बढ़े। उस मार्ग पर कुछ लोग उनके साथ चले, कुछ लोग आए, मिले, बिछुड़ गए, जैसे गुह है। कुछ लोग उनके मार्ग में साधक बन करके आए, कुछ लोग उनके मार्ग में बाधक बन करके आए। पर राम के साथ अनेक लोग जुड़े रहे। राम की सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं आपसे चर्चा करूं, बाकी सब प्रसंगों पर आने से पहले, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था, वो प्रजा के राम हैं। वो राजा के राम नहीं है, वो प्रजा के राम। और प्रजा शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या होता है आप जानते हैं? मैं कहता हूं मेरी प्रजा। मेरी प्रजा यानी मेरे राज्य के लोग नहीं, मेरी प्रजा यानी मेरी संतान। जो सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जब माता के गर्भ में संतान है 7 महीने की, जिसको गोद भराई कहते हैं, वहां पत्नी पति से पूछती है कि क्या देखते हो, तब वो कहता प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी प्रजा को देखता हूं। प्रजा यानी संतान। तो राम के लिए उसके जो लोग हैं वो उसकी प्रजा है, वो उसके संतान है। और जैसे अच्छी संतान अपने
माता पिता के लिए ही अपने जीवन को लगा देने में श्रेष्ठता अनुभव करती है, और जैसे माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए, उन्नति के लिए अपने आप को लगा देने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं, ऐसे ही राम अपने लोगों के लिए अपने जीवन को लगा देने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राम, जैसा मैंने आपसे पिछली बार भी निवेदन किया था कि राम यदि चाहते तो अयोध्या से सेना बुला लेते, लंका पर आक्रमण करना था, अगर चाहते तो अयोध्या से सेना आ जाती और राजा जनक की भी सेना आ जाती, क्योंकि उनकी तो बेटी का अपहरण हुआ, राजा जनक की भी सेना आ जाती, जो कि बुलाना गलत भी नहीं होता। आज के समय में भाई हम कभी तकलीफ में होते तो हम क्या करते हैं, अपने लोगों को याद करते हैं, अपने लोगों से सहायता मांगते हैं। लेकिन राम ने अपने लोग किनको बनाया, यही उनको राम बनाता है, यही उनको विशेष बनाता है। जो जंगल के लोग थे, जो वानर जाति थी, जो ऋक्ष जाति थी, जो गंधर्व जाति थी, जो जंगलों में रहते थे, जिनके स्वाभिमान को राक्षसों ने कुचल दिया था, जो भयभीत हो गए थे, जो डर गए थे, उन लोगों को राम ने तैयार किया, उन लोगों की सेना बनाई, उन्हीं लोगों को तैयार किया। उनके भीतर आप कल्पना करके देखो कि उनके भीतर कितना आत्मविश्वास भरा होगा, उनको कितना भरोसा होगा राम के ऊपर, जबकि वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। वरना वहीं तो राक्षस आते थे, वहीं तो आकर के उनके यज्ञों को बाधा पहुंचाते थे, पर कोई विरोध नहीं करता था। और इतिहास में तो ये है कि रावण तो धीरे धीरे करते करते ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, यहां तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, किसी ने विरोध नहीं किया। खर और दूषण और शूर्पणखा ये सब उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार थे। तो राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने जो लोग वहां उपस्थित थे, जो लोग उनके आसपास थे, उन सब के ऊपर विश्वास किया और उन सब को इतना जोड़ा कि वो सब लोग राम के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने के लिए तैयार हो गए। ये राम की सबसे बड़ी विशेषता है और यही राम का सबसे बड़ा मार्ग है। आज भी एक प्रसंग में पढ़ रहा था, हालांकि ये रामायण का नहीं है, पर रामायण के ऊपर आधारित बहुत सारे ग्रंथ बाद में भी लिखे गए। जैसा मैंने निवेदन किया कि तुलसीदास ने भी लिखा, कृतिवास ने भी लिखा, कंब रामायण भी लिखी और आध्यात्मिक रामायण भी लिखी, और तमाम बहुत सारी रामायण, रामचरितमानस तो आप जानते हैं, वो तो है ही है। अनेक रामायण हैं। एक रामायण में एक प्रसंग है कि राम राजा बन गए, वहां से आ गए, अब राम का राज्य चल रहा है। एक दिन भरत राम से एक प्रश्न करता है और कहता है कि भाई आप तो राजा हो, और राजा मतलब आज का राजा नहीं, आजकल तो प्रधानमंत्री को कुछ पावर है, कुछ जुडिशरी को, वो ना माने तो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भी हो सकते हैं। पर उस जमाने में जबकि राम राजा थे, या जब इस देश में राजा होते तो राजा यानी सुप्रीम कमांडर भी वही है, चीफ जज भी वही है, और बाकी सारी पावर तो उसके पास है ही है। वो जिसको कह दे कि इसको सूली पर लटका दो तो कोई अपील है ही नहीं, खत्म बात। ऐसे समय में भरत एक बार राम से एक बात कहते हैं। राम कहते हैं कि भाई माता ने इतना बड़ा कृत्य किया, माता कैकेयी ने इतना बड़ा कृत्य किया, आप तो राजा हो और न्यायकारी राजा हो, क्यों नहीं न्याय करते हो, क्यों नहीं राजद्रोह घोषित, राजद्रोही। भाई राजा अपने बेटे को कल युवराज बना रहे थे, बीच में माता कैकेयी ने इतना बड़ा एक उपद्रव खड़ा कर दिया कि आपको वनवास भोगना पड़ा, आपको वन जाना पड़ा, सीता को जाना पड़ा, भाई लक्ष्मण को जाना पड़ा, पिताजी का देहांत हो गया, सारी चीजें हो गई। क्यों नहीं आप राजा हो, क्यों नहीं माता को देशद्रोही घोषित करते हो। देशद्रोह तो किया उन्होंने, प्रजा, भाई अगर अयोध्या एक देश है जिसके आप राजा हो, तो उस राजा के परिवार के प्रति, उस राजा के प्रति द्रोह तो था ही, विद्रोह तो था ही। राजा नहीं चाहता था और उसने जबरदस्ती की और आपको भेज दिया, तो आप क्यों नहीं कम से कम ये तो करो। बाद में कभी दोनों भाइयों के बीच में बात हो रही,
राम कमाल का जवाब देते हैं, और जो जवाब देते हैं ना, इसके कारण ही राम राम है। मैं आपसे निवेदन, राम कहते हैं भाई आप सही कहते हो, लेकिन मेरा मन एक बात सोचता है कि जिस माता ने भरत जैसे तपस्वी पुत्र को पैदा किया हो वो राजद्रोही तो नहीं हो सकती। जिसने भरत जैसे तपस्वी पुत्र को पैदा किया हो वो राजद्रोही तो नहीं हो सकता। इसलिए उसके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और बात वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। इसलिए राम सारी प्रजा के और सबके राम, इसलिए सारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं। ज्योति ने एक प्रसंग की चर्चा की, ऐसे दो प्रसंग हैं जो रामायण में मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं। एक रामायण में है, एक रामायण में नहीं है, पर जुड़ा हुआ। जिस प्रसंग की आपने चर्चा की, अग्नि परीक्षा की, वो रामायण का हिस्सा है, वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है। और मैंने बहुत सारे रामायण, जिस रामायण में इस संबंध में जो जो जानकारी मिली, मैं उन सबको मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि इतना सब कुछ जानने और इतना सब कुछ राम के संबंध में पढ़ने के बाद में ये भरोसा, ये विश्वास, इस बात को हृदय मानने को तैयार नहीं कि राम जैसा व्यक्ति अग्नि परीक्षा के लिए भी कैसे कह सकता है। और यदि वो अग्नि परीक्षा थी जैसा आपने कहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो इतना सम्मान करता है स्त्री जाति का। अहिल्या का प्रसंग मैंने पिछली बार आपको सुनाया, सबरी का प्रसंग मैं आज आपको सुनाऊंगा, तारा का प्रसंग है। जो भी आप रामायण में जिस किसी भी महिला को आप देखें, अभी मैंने माता कैकेयी की बात कही, जो इतना सम्मान करता है स्त्री जाति का, वो ऐसा कैसे कह सकता है? तब फिर ये घटना क्या है? ये घटना रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी है। और देखिए एक बात और, वाल्मीकि रामायण के एक युग के बाद जो अगला युग आया वो युग है द्वापर युग। और द्वापर युग में भी एक ग्रंथ लिखा गया, बहुत महान है वो ग्रंथ, उसका नाम है महाभारत। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि रामायण लिखने वाले भी ऋषि हैं और महाभारत लिखने वाले भी ऋषि। और महाभारत में भी, क्योंकि अगर पहले कोई चीज हुई है, इतनी बड़ी हुई है, तो कुछ तो रेफरेंस अगला देगा ना। तो महाभारत में भी रामोपाख्यान, राम का आख्यान है। और कमाल की बात यह है कि वाल्मीकि ने जिन बातों को बहुत हल्के तरीके से, जिन पर बहुत गहराई से विचार नहीं किया, उन बातों पर वेद व्यास ऋषि ने गहराई से विचार किया। कब प्रसंग है मैं आपको याद दिलाता हूं। और महाभारत के कई आख्यान बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे नल और दमयंती का। नल और दमयंती का जो आख्यान है वो महाभारत में है। और सत्यवान और सावित्री का जो उदाहरण देते हैं कि सूर्य उदय भी नहीं होने दिया, पढ़ा है ना आपने, वो आख्यान भी महाभारत का। और तीसरा एक और आख्यान है, उसका नाम है रामोपाख्यान, राम का आख्यान। कब आता है? पांडव वन में है, द्वैत वन में है, पत्नी यानी द्रौपदी साथ में है, पांचों पांडव हैं, आखेट करने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गए हुए। इसी दौरान उस मार्ग से जयद्रथ, जो कि पांडव यानी धृतराष्ट्र की जो 101 पुत्र हैं, दुर्योधन की जो बहन है जिसका नाम है दुस्सला, दुर्योधन की बहन दुस्सला का पति है जयद्रथ, यानी पांडवों का बहनोई है। वो वहां से गुजरता है, वो वहां से गुजरता है और इनको देखता है, तो वो वहां चला आता है। अभी पांडव नहीं है, पांडव वन में गए हुए। क्योंकि बहनोई आया है, इसीलिए यज्ञ सेनी यानी द्रौपदी उनका सत्कार करती हैं, उनका कुशल क्षेम पूछती हैं, उनको जो भी सत्कार को उपलब्ध था वो सब कुछ उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन जयद्रथ के मन में चोर आ जाता है, उसके मन में गलत दुर्विचार आ जाता है। वो द्रौपदी को कहता है कि तुम यहाँ जंगल में हो, राजा की बेटी हो, ये तो जंगल इनका समाप्त होने वाला नहीं। तुम सोचती हो कि ये वन से कभी वापिस आएंगे? 12 वर्ष ये है, 1 वर्ष अज्ञातवास का है। दुर्योधन को तुम जानती हो, अज्ञातवास में ढूंढ लेंगे, फिर से 13 वर्ष है, और ये लोग कभी वापिस आने वाले नहीं। छोड़ो इनको, चलो मेरे साथ।
मैं आपको ले चलता हूं, मेरी पटरानी बन करके रहो। वो आग्रह करता है। जैसे उसने आग्रह किया, यज्ञसेनी ने, द्रौपदी ने उसको बहुत जोर से धमकाया और इसी क्रम में उसने जबरदस्ती की और अपने रथ पर उसको बैठा लिया। वो ले जा रहा है। पांडव वापिस आए तो वहां जो भील जातियां हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक राजा आया था जयद्रथ और वो ले गए। तो युधिष्ठिर वहां रह गए और चारों, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये भागे उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर वो गए थे। ये चारों भाई चले गए, युधिष्ठिर यहां है। युधिष्ठिर पश्चाताप कर रहे, पछता रहे, बहुत दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि वो आत्मघात करने की सोचने लगते। उसी समय वहां एक ऋषि आते हैं, उनका नाम है मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि वहां आते हैं। जब मार्कंडेय ऋषि आते हैं और युधिष्ठिर के पास जाते हैं तो बात करते हैं, धर्मराज तो ये बहुत दुखी थे, इन्होंने कहा मैं जीना नहीं चाहता, अपनी पत्नी के इस दुख का कारण मैं हूं, मैंने ही जुआ खेला, अपने भाइयों के इस दुख का कारण मैं हूं, मैंने ही इनको कष्ट में डाला हुआ। क्या कोई और भी ऐसा राजा हुआ है जो मेरे जैसा अभागा होगा? मैं जीना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल टूटा हुआ है और अपने आप को समाप्त कर लेने की स्थिति में है। ऐसे समय में मार्कंडेय ऋषि उनको राम की कथा सुनाते। ये है रामोपाख्यान। वो कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो युधिष्ठिर, इतिहास में और एक व्यक्ति भी हुआ है जिसका नाम था राम। और राम के साथ फिर वो सारी घटनाएं सुनाते हैं कि राम के साथ जो तुम्हारे साथ हुआ है, राम के साथ इससे कम नहीं हुआ। उसकी पत्नी का भी अपहरण हो गया, तुम्हारी तो पत्नी तुम्हारे साथ है, चलो तुम्हारे भाई बलवान है, ले आएंगे। तब वो प्रसंग वहां वेदव्यास ऋषि ने लिखा। और वेदव्यास ऋषि ने जो लिखा वो वाल्मीकि ऋषि के रामायण को कंट्राडिक्ट नहीं करता, विरोध नहीं करता। वो कुछ कुछ बातें जिनको वाल्मीकि ऋषि ने बहुत आसानी से छोड़ दिया, उनको ये लेकर के चलते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि ने, जब इनका विवाह हुआ और ये वापिस आ रहे थे तो रास्ते में परशुराम आए थे। आप जानते हैं मेरे गुरु शिव का धनुष किसने तोड़ा? वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं, लेकिन यहां उसका जिक्र है। इतनी तेजी से वो आ रहे हैं और जैसे ही वो रनिवास में घुस गए, क्योंकि ये लोग तो वापिस जा रहे हैं, चारों का विवाह हुआ है। कुशध्वज जनक के भाई हैं, उनकी बेटी मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, और इधर से सीता, इन चारों का विवाह हुआ। ये वापिस जा रहे हैं, परशुराम नाराज होकर के आ रहे हैं कि मैं उसको मार डालूंगा, और सीधे जहां इनका ये लोग ठहरे हुए थे, रनिवास था, वहां घुस गए। तो वहां सीता बहुत जोर से डांटती है कि ये कैसा ऋषि है? क्या ऐसे ऋषि होते हैं जो जिसको ये भी समझ नहीं कि रनिवास में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वहां सबसे पहले राम उससे मिले, उससे पहले सीता उनको डांटती है और राम को बताती है। पूरे रामायण में सीता का जो स्वरूप है, मैंने बहुत बार देखा, बहुत तेजस्वी स्वरूप, बहुत तेजस्वी। और केवल सीता नहीं, मैं तो शबरी को भी पढ़ रहा था। शबरी के स्वरूप को भी अगर आप देखें, हमने तो एक स्वरूप जो कृतिवास रामायण का है, जो आज प्रचलित है ना, जिसमें वो झूठे बेर खिला रही है, ऐसा नहीं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं, पर यहां महाभारत में है। पर वो बेर खिलाने का नहीं। सबरी से राम का मेल कैसे हुआ? राम वन में जा रहे हैं, सीता का अपहरण हो गया है, और सीता के अपहरण के लिए रावण रथ लेकर के आए, विमान लेकर के नहीं आए। पुष्पक विमान उसके पास है जो उसका नहीं है, जो कि उसने कुबेर से छीना हुआ है। लेकिन उस कुबेर से छिने हुए विमान को लेकर के रावण नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको एक श्राप मिला हुआ। इन दोनों ही ग्रंथों में, दोनों ही समय में एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर बहुत प्रभावी है। वो क्या? वरदान और श्राप। रामायण में भी वरदान और श्राप बहुत लोग देते हैं और बड़े प्रभावी हैं, वो फल रहे हैं। और महाभारत में भी वरदान और श्राप हैं, वो भी बहुत प्रभावी है, वो भी फल रहे। कुबेर रावण का भाई लगता है रिश्ते में, उससे इसने उसका विमान छीन लिया, लेकिन
उसको एक श्राप मिला हुआ है, उसको एक श्राप दिया गया है कि तू ये जो पुष्पक विमान है, तू इस विमान का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर तू कभी इसमें बैठेगा तो तेरा हनन हो जाएगा, तेरा घात हो जाएगा, तेरा दुश्मन इसमें बैठेगा, वो इसका उपयोग करेगा जो तेरे जीवन के अंत का हेतु होगा। ऐसे ही बहुत सारे वरदान और श्राप दोनों ही ग्रंथों में चलते हैं। शायद हमारे पूर्वजों का जो आत्मबल होता था, आत्मशक्ति होती थी, वो इतनी प्रभावी होती थी कि जिसको वो जो कह देते थे वो पूर्ण हो जाता। जैसे स्वामी दयानंद के जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती। उन्होंने अमीचंद मेहता से कहा कि तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में गिरे हो। अगले दिन से वो हीरा ही बन गए, भक्त अमीचंद बन गए उनके जीवन में। और ऐसा ही स्वामी श्रद्धानंद के साथ भी हुआ, महात्मा मुंशीराम के साथ भी हुआ। तो पुराने ग्रंथों में और योग की जो सिद्धियां हैं उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्वज ऋषि लोग थे, जो अपने कर्तव्य का अब इतनी श्रद्धा से, इतनी आस्था से वो लोग पालन करते थे कि जो वचन वो कहते थे वो पूरा हो जाता, वो पूरा हो जाता। इसीलिए आपको देखो एक प्रसंग याद दिलाता हूं मैं। सुग्रीव और उसके भाई बाली का आपस का युद्ध। बाली ने तारा जो उनकी पत्नी है जिनको छीन लिया है, सुग्रीव आकर के ललकारता है तब जब राम से उनकी मेल हो जाता, राम से उनकी भेंट हो जाती। और भेंट कौन करवाती है? भेंट का जो अंतिम परिचय देने वाली है वो है सबरी। और सबरी को रामायण में सबरी है, इसमें महाभारत में सबरी है और बाकी के ग्रंथों में भीलदी। उन्होंने कहा कि सबरी भी नाम नहीं है, सबर एक जाति जो जंगल में रहते थे, वो सबर भील से मिलती जुलती एक जाति है, वो एक महिला है और वो परम तेजस्वी महिला है। कमाल की बात। महाभारत में आता है, मार्कंडेय ऋषि बता रहे हैं कि संपाति का बेटा जो जटायु था, जटायु जिसका रावण के साथ युद्ध हुआ, जिसने रोकने की कोशिश की, उसने राम से कहा कि देखो ऐसा ऐसा वो ले गया है, तुम इस दिशा में चले जाओ। उस दिशा में जब वो आगे गए तो उनको एक कबंध करके एक वहां गंधर्व मिला। उस गंधर्व को जब ये मिले, गंधर्व ने कहा कि मुझे श्राप मिला हुआ है, इसलिए मेरा विकृत रूप है, आप मेरे लिए अग्नि सजाओ, उस यज्ञ की धूम से जब मैं युक्त हो जाऊंगा तो मेरा सही रूप आ जाएगा। जब इन्होंने अग्नि स्थापित की और उसका रूप सही हो गया तो उन्होंने कहा कि अब आप आगे जाओ, आपको एक परम तेजस्वी महिला मिलेगी जो इस वन क्षेत्र की रक्षिका है और जो मतंग ऋषि की बेटी है, मतंग ऋषि की बेटी। और रामायण में, महाभारत में जो रामोपाख्यान है उसमें और रामायण में एक बात और बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, वो ये कि ऋषि ब्राह्मण नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो ऋषि, ऐसा नहीं। मतंग ऋषि, जिसको आजकल हम निम्न जाति कहते हैं, जिसको चंडाल कहा जाता है, वो उस वर्ग से आते थे और वो ऋषि थे। भील स्वयं आप जानते हैं जिसको एसटी कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं आजकल, वो स्वयं उस जाति की, और वो बहुत तपस्वी महिला थी। राम उनके पास जाते हैं, वो राम का बहुत सत्कार करती हैं, राम के पैर धोना चाहती हैं कि आप आए हैं, इतने बड़े तेजस्वी हैं, इतने दिनों से वन में आप घूम रहे हैं, आपका उद्देश्य, आपने इतनी बड़े राक्षसों का हनन किया है, मैं आपकी बहुत सत्कार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। राम उनको प्रणाम करते हैं दोनों भाई की, नहीं आप बहुत तेजस्वी हैं, हम आपका सत्कार करते हैं। तब उनसे वो आग्रह करती कि देखो ये मेरा वन है, मैं यहाँ की रक्षिका हूं और मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फल चुन रखे हैं। मुझे ऋषि ने बता दिया था कि आप आओगे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे फल रखे हुए हैं, ये फल मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। और दोनों भाई बैठ करके वहां फलों का सेवन करते हैं। एक बात यहाँ पर विचार करने की है, उस दिन मैंने कहा था कि अहिल्या वन में है और अकेली है। आज यहां रामोपाख्यान में कह रहे हैं कि सबरी वन में है और अकेली, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दुर्घटना नहीं,
उसको कोई समस्या नहीं। आप उस समाज की कल्पना करके देखो, उस समय का समाज कैसा था कि वन में अगर एक महिला भी तपस्या कर रही है तो उसकी तपस्या का पूरा सम्मान है, उसके प्रति कोई अनादर, कोई निरादर का भाव कहीं नहीं है। वो जंगल में अकेली है। पंपा सरोवर का पता सबरी देती है राम को, और सबरी एक मतंग ऋषि, जिसको जो कि निम्न वर्ग से आए हैं, उनकी बेटी, और स्वयं वाल्मीकि के बारे में ऐसा कहा जाता है। ये इस देश की, ये जो वैदिक परंपरा, आज हम कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने कहा कि ऊंचा नीचा कोई नहीं होता, इस देश की पुरानी परंपरा तो यही थी। ये तो बीच में हमने इतनी सारी चीजें जोड़ दी, इतना सब कुछ जोड़ दिया कि जो सत्य था वो ऊपर से इतना कुहासा हो गया, इतना धुआं आ गया, इतना फॉग आ गया कि उसे ढक गया, वो हमारे सामने ही नहीं आया। सबरी ने परिचय दिया कि आप ऐसे ऐसे चले जाओ, वहां आपको सुग्रीव मिलेंगे, और सुग्रीव से पहले हनुमान मिले। हनुमान के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हनुमान को लेकर के भी हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, कि हनुमान के पास पूंछ है, कि अच्छा, अगर हिंदी में ही आप बात करें, जनरली हम बात करें कि ये जितने लोग बैठे हैं ना, सबसे बड़ी पूंछ किसकी है? सबसे बड़ी पूंछ है, इतने लोगों में पूंछ है तो प्रधान जी की है। भाई उन्हीं से तो पूछेंगे। अगर किसी को कोई समाज में कार्य होना है तो किसकी पूंछ होगी? किसकी पूंछ होगी? जो सबसे बड़ा होगा उसी की तो पूंछ होगी। देखो, ऐसा ही प्रयोग जटायु के साथ हुआ। जटायु के साथ हुआ। जटायु को क्या कहते हैं? पक्षी। जटायु कहता है मैं राम का पक्षी हूं, मैं रावण का पक्षी नहीं हूं। पक्षी का मतलब पक्ष में होने वाला, जो मेरे पक्ष का है वो पक्षी, और जो मेरे पक्ष का नहीं वो भी पक्षी। पक्ष और विपक्ष तो शब्द है ना। ये तो समय के साथ कहानियां ऐसी घड़ी गई। ब्रह्म वैवर्त और कूर्म, ये दो पुराण हैं। इन दोनों पुराणों में ऐसी कहानियां घड़ी गई हैं, ऐसे ऐसे इन घटनाओं को घुमा दिया गया कि आप और हम तो समझ ही नहीं पाते कि ये बात क्या है। जिस अग्नि परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण और कृतिवास की रामायण तो ये कहती है कि सीता को तो रावण ले ही नहीं गया। सीता ने जब देखा कि बाहर रावण है और वो जो लक्ष्मण वो बना करके गया, तो वो तो अग्नि रूप हो गई, और उसने एक माया से अपना एक रूप बनाया। कूर्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कह रहे कि माया से अपना रूप बनाया, और उस माया की सीता को लेकर के रावण चला गया। और जिस दिन राम पहुंच गए और सीता को वापिस लाना था, तो राम ने अग्नि से प्रार्थना की कि महाराज मेरी सीता को मुझे दे दो और उस नकली सीता को तुम ले लो। तो इसीलिए वो नकली सीता जो थी वो अग्नि में चली गई, और जो असली सीता अग्नि के अंदर थी वो निकल करके बाहर आ गई। ये सब घटनाक्रम सब बनाया हुआ। इसीलिए तो हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का पौरुष, उन महापुरुषों के जीवन की जो अच्छाई वो सारी ढक गई, वो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि इतनी घटनाक्रम, इतनी बातें हमने जोड़ दी, इतने कथानक उनके साथ जोड़ दिए कि हनुमान तो उड़ेगा, और तब से आज तक और कोई उड़ा नहीं। हनुमान की तो पूंछ होगी, बना दी पूंछ, इतनी बड़ी पूंछ। रामायण में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जहां संस्कृत के शब्दों को लोगों ने, जैसे आजकल एक सदगुरु है जो करोथा आश्रम है उसका, रोहतक के पास करोथा एक जगह है, वहां एक आश्रम है, वो अपने आप को सदगुरु लिखता है। रामपाल आर्य समाज का घोर विरोधी है, बहुत विरोध करता आर्य समाज का। उसने कहा कि मैं कबीर का वो हूं, पुनर्जन्म, कबीर की आत्मा हूं मैं। और कहने लगे कबीर का वर्णन वेद में है। अब जो सामने लोग बैठे हैं जिन्होंने वेद पढ़े नहीं, आमतौर पर पढ़े नहीं, तो किसी को क्या पता। लोगों ने जेल में है, आर्य समाज की वजह से ही जेल में। तो लोगों ने पूछा कि जी वेद में कहां लिखा हुआ है आपका? तो यजुर्वेद का जो अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का मंत्र है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कबीर मनीषी भगवान का वर्णन है कि ईश्वर कैसा है कि सपर्यगात शुक्रम की वो सारी दुनिया में है, वो शुद्ध रूप है, वो अकाय है, वो कवि है।
कवि में विसर्ग लगाओ तो र बन जाता है संस्कृत में, कबीर मनीषी हो गया, कबीर मनीषी। उसने कहा मेरा वर्णन तो यजुर्वेद में है, मेरा नाम ही तो है वो कबीर, वही मैं हूं, उसकी आत्मा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल करके राम के जीवन के साथ भी सारी बातें ऐसी जुड़ती चली गई। हमने कहा कि हनुमान तो बहुत बलवान है, तो उसको तो अगर वो लंका गया है तो उसको तो उड़ना ही पड़ेगा। उसके बल के संबंध में, उसकी शक्ति के संबंध में हमको भरोसा नहीं। आज इंग्लिश चैनल जो लोग तैर करके पार करते हैं उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है। इंग्लिश चैनल जिन्होंने तैर करके पार किया, और इंग्लिश चैनल कितना है, 36 किलोमीटर का, जो नॉटिकल माइल्स होते हैं उतना है। और भारत से लंका की अगर आप दूरी देखें तो उससे भी कम दूरी है। रामेश्वरम के उस हिस्से से वो उतनी दूर भी नहीं है। तो हनुमान जैसा ब्रह्मचारी जो इतना बलवान है, उसके लिए अगर वो तैरना जानते होंगे, वो विद्या उनको आती होगी, तो उसके लिए क्या मुश्किल है, वो तैर करके चले गए। लेकिन नहीं, हम तो उनको आसमान से उड़ा करके भेजेंगे ताकि उस घटनाक्रम को, उसका जो महत्व है उसको कम किया जा सके। खैर, सुग्रीव से मेल होता है। सुग्रीव के मेल से ये लोग पहुंच जाते हैं समुद्र के पास। अब पुल बनना है। अच्छा देखो, रामायण में यहां ये बात नहीं है, महाभारत में बात है। महाभारत में सुग्रीव कहता है महाराज समुद्र पार करना है तो नौकाएं हैं। नौकाएं तो उस जमाने में भी थी। आपने कभी सोचा, रामायण में तो नौकाओं का जिक्र ही नहीं है। भाई नौकाएं, इतने बड़ा अगर समुद्र का किनारा, पहले गुह की नौका है समुद्र पार करने के लिए कह रहा हूं मैं। जब समुद्र पार करने की बात आ रही है, जब ये हो गया कि हाँ भाई रावण ले गया, ये तो पक्का पता चल गया, अब हमको जाना है। अब जाएं कैसे, सब तो नहीं उड़ सकते हनुमान की तरह से। अब पुल बनाना है। पुल बनाने से पहले ये भी तो किसी ने विचार दिया होगा कि नौका है, दिया होगा ना। महाभारत कह रहा है, महाभारत का रामोपाख्यान कहता है कि सुग्रीव ने सुझाव दिया कि बहुत नौकाएं हैं। जैसे इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को सारी पावर हो जाती है, वो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी स्कूल को, किसी को भी कहता है यहां हम यूज करेंगे, ये गाड़ी कल से हमारे पास आएगी, कोई मना नहीं कर सकता। होता है ना इस देश में भी। तो सुग्रीव अगर राजा था, राम ने बाली को मार दिया था, सुग्रीव का वो राज्य था, तो सुग्रीव आदेश देता कि जितनी नौकाएं हैं ये सारी नौकाएं ले आओ। और सारी नौकाएं ले आओ तो मान लीजिए बड़ी बड़ी नौकाएं तब भी होती होंगी, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, 20 बार में जा तो सकते थे। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन यहां इन्होंने किया कि हाँ, सुग्रीव ने कहा कि हम नौकाएं मंगा लेते हैं। तब राम ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात वहां लिखी। राम कहते हैं कि जो वणिज हैं, जो बेचारे समुद्र के सहारे अपना जीवन चलाते हैं, ये नौकाएं उनके परिवार के भरण पोषण का साधन है। हम नौकाएं ले तो जाएंगे, हम युद्ध करने जा रहे हैं और रावण से युद्ध करने जा रहे हैं। हम नहीं आए तो नौकाएं गई, हम नहीं आए, और आए तो कैसे आएंगे, कब आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, तब तक नौकाओं का क्या होगा। ये जितने लोग हैं इन सब के परिवार की हानि हो जाएगी, इनका जीवन कैसे चलेगा, ये कह करके राम नौकाओं का उपयोग करने से मना कर देते हैं। ये उपाख्यान राम उपाख्यान में है, महाभारत में, रामायण में ऐसा नहीं। अब बात आती है, मैं वहां पहुंचता हूं। समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया। पुल बनाकर के ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। उधर सीता है। महाभारत ने सीता के साथ में त्रिजटा रामायण में है। आपने सुना है कि त्रिजटा, वहां एक महिला है जो सीता का पक्ष लेती, जो सीता को सपोर्ट करती। जब जब सीता घबराती हैं तब एक राक्षसी वहां है जिनका नाम है त्रिजटा, वो उनको ढाढ़स बनाती है। और त्रिजटा रावण की भी विश्वस्त है, रावण भी उन पे भरोसा करता है। रावण कहता है सीता को समझाओ, सीता को समझाओ, ऐसा समझाओ, वैसा समझाओ। कहती है ठीक है समझाती हूं, और उल्टा समझा देती है। सीता जब जब घबराने लगती है वो कहती तो क्यों घबरा रही है। और केवल त्रिजटा नहीं, महाभारत में आता है वहां एक और राक्षस है जिसका नाम है अभिंद। अभिंद एक बहुत बड़ा राक्षस है और बहुत बड़ा पदाधिकारी है, जिसको रावण का भी आश्रय प्राप्त है। रावण उस पर भी भरोसा करता है।
और अभिंद भी सीता का बहुत बड़ा सहायक है। सीता को ये जानकारी कि देखो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहां सुग्रीव और राम में मित्रता हो गई है, वहां पुल बन रहा है, वहां से ऐसे ऐसे बलवान लोग, बलवान राक्षस युद्ध की तैयारी करके आने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी जगह मजबूत रहना, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? अब देखो एक बात और, यहां पर सीता अशोक वाटिका में है, रावण है वहां अधिकारी, रावण ही तो मालिक है जो उठा के ला सकता है जी। तब रावण बार बार आता है, बार बार आग्रह करता है, बार बार चर्चा करता है, लेकिन कभी भी हाथ नहीं लगाता। आपको वो याद होगा कि वो एक तिनका रख देती है कि इस तिनके को हाथ लगा करके दिखा। ऐसे ही प्रसंग जैसे सीता के लिए उस तिनके का कि मैं सती स्त्री हूं, अगर मेरे इस तिनके से आगे बढ़ गया और तिनके को तूने हाथ लगा दिया तो तू समाप्त हो जाएगा। ऐसी घटना महाभारत के रामोपाख्यान में रावण के लिए एक और लिखी हुई है। क्यों नहीं वो उस रथ को, उस विमान को चलाता, और क्यों नहीं वो यहां सीता को जबरदस्ती करता, उसको हाथ लगाता। वहां लिखा हुआ है कि रंभा ने रावण को श्राप दे रखा है। रंभा के साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया, उसने श्राप दिया कि अगर तूने किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया तो तू समाप्त हो जाएगा उसकी रजामंदी के बिना। इसलिए वो कहते हैं कि वो बार बार कोशिश तो करता है, तू समझा दे। अब अभिंद को भी कहता है कि आप समझा दो, त्रिजटा को भी कहता है आप समझा दो, सारे लोगों को कहता है। और एक बार क्या करता है कि युद्ध के मैदान में एक माया रचता है। जिस समय लक्ष्मण बेहोश हो गए, लक्ष्मण को शक्ति लगी, आपने वो भी सुना हुआ ना वो प्रसंग। कमाल की बात यह है कि हमने ये प्रसंग सुना कि हनुमान जी पहाड़ उठा लाए, ये रामायण में है ही नहीं, रामायण का ये प्रसंग ही नहीं। लक्ष्मण को शक्ति लगी ये प्रसंग तो है, सुषेण वैद्य ने उसका उपचार किया ये प्रसंग भी है, पर हनुमान जाकर के वो पहाड़ उठा लाए ऐसा प्रसंग वहां नहीं। क्योंकि हनुमान को उड़ता हुआ दिखाना हमारा मकसद था, तो एक बार इधर उड़ा दिया लंका की तरफ और एक बार हिमालय की तरफ उड़ा दिया। वहां नहीं, रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं, हनुमान के उड़ करके जाने का या ऐसे औषधि लाने का। सुषेण वैद्य का वर्णन है, सुषेण वैद्य आते हैं और वो उसका उपचार करते हैं। और सुग्रीव को भी बहुत बड़ा वैद्य रामोपाख्यान में लिखा कि जब नागपाश में रावण ने, इंद्रजीत ने इनको बांध दिया, तब नागपाश से खुलवाने की शक्ति सुग्रीव भी जानते थे, सुषेण भी जानते थे। सुषेण वहां है और लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई। बहुत अच्छा वर्णन करते हैं यहाँ वेदव्यास, क्योंकि वेदव्यास भी तो ऋषि है ना। जैसे वाल्मीकि एक ऋषि है, वेदव्यास भी ऋषि। वेदव्यास का वर्णन भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही महत्वपूर्ण। राम बहुत दुखी हैं, सुषेण ने उपचार किया, थोड़ा सा होश आया, तो सुग्रीव पूछते हैं कि दर्द अब कैसा है। एक श्लोक लिखा वहां, गजब का श्लोक लिखा। एक भाई का अपने भाई के प्रति प्रेम इससे बढ़कर के कभी हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर के वर्णन और इससे बढ़िया हो नहीं सकता जो वेदव्यास ने लिखा। सुग्रीव पूछते हैं कि दर्द कैसा है। लक्ष्मण कहता है ईशं मात्रम अहम वेदमी। ईशम मात्रम यानी थोड़ा सा, मैं तो थोड़ा सा जानता हूं। दर्द कैसा है ये मैं थोड़ा सा जानता हूं। निखिलम वेत्ति राघव, राम मुझसे ज्यादा जानते हैं। आगे कहता है वेदना राघवेंद्रस्य, अगर इस घाव का की वेदना देखनी हो तो वो राम को है। केवलम वर्णिनो वयम, मेरे को तो सिर्फ घाव लगा हुआ है, मेरे शरीर में तो सिर्फ चोट लगी है। अगर चोट का दर्द, चोट की वेदना देखनी है तो राम के चेहरे पर देखो। वहां एक भाई का इससे बढ़कर के अपने भाई के लिए प्रेम और इससे उत्तम वर्णन कोई हो नहीं सकता। सीता को पता चल गया, रावण का वध हो गया। समय की सीमाओं में रहते हुए जल्दी से कोशिश करता हूं। रावण का वध हो गया, अब सीता को आना है। सीता आ रही है। इतने सैनिक थे जो राम के लिए लड़ रहे थे, सब ने शोर मचा रखा, सब झुंड मचा रहे हैं। कुछ राक्षस भी जो राम को पसंद करते थे
क्योंकि विभीषण था तो राक्षस भी। सारे लोग सीता को देखना चाहते हैं स्वाभाविक रूप से कि भाई जिसके लिए लड़ाई हुआ वो कौन है, देखें तो। अब तक तो देखा नहीं, वो अशोक वाटिका में थी। तो सारे लोग झुंड बना रहे, ये रामायण में सारे लोग झुंड बना रहे। सुग्रीव सबको डांटते हैं, हनुमान से कहते हैं सबको पीछे हटाओ, सीता को लेकर के आना है। सुग्रीव डांटने लगते हैं तो राम मना करते हैं, कहते हैं स्वजनाय, ये मेरे अपने लोग, आप क्यों मना कर रहे हो, नहीं इनको देखने दो, ये मेरे अपने लोग। और सुग्रीव से कहते हैं कि सीता को सम्मान के साथ, तो सुग्रीव विभीषण से कहते हैं, और विभीषण उस व्यक्ति से कहते हैं जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, अभिंद। अभिंद से और त्रिजटा से कहते हैं कि आप जानकी को सम्मान सहित लेकर के आओ। ये लेकर के आते हैं और अभिंद राम से एक श्लोक कहता है, उसके बाद मैं अग्नि परीक्षा की बात कहूंगा। राम से जब नजदीक आ जाते हैं, अभी राम आप जानते हैं सीता के लिए कितने व्याकुल थे, कितने व्यग्र थे, रोते थे। अगर किसी व्यक्ति का, राम जैसे महान व्यक्ति का अगर जीवन में कोई रुदन, उसकी आंखों में आंसू आए हैं, तो या तो अपनी माता से बिछुड़ने पे आए हैं और या सीता के हरण हो जाने के बाद, कि मेरी पत्नी का वन में कोई हरण करके ले जाए, उसने कैसे उसके शरीर का स्पर्श किया, कैसे वो ले गया। रघुकुल का मैं राजपुरुष हूं, रघुकुल के राजा के लिए कितने अफसोस की, कितने दुख की बात है। राम इतना रोते हैं, बिलक बिलक करके रोते हैं। जिस ऋषि के पास जाते हैं सब उनको समझाते हैं, वो वहां रोते। अब सीता आ रही है और जो ही सीता आ रही है राम का स्वरूप बदल जाता है, राम रोष में आ जाते। मैं भी हैरान था, राम क्रोधित हो जाते। राम ऐसे वचन बोलते हैं, वाल्मीकि स्वयं लिख रहे हैं कि वो ऐसे वचन बोलते हैं जो अब तक के व्यवहार से लगता ही नहीं। जिस सीता के लिए वो इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिस सीता को पाने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ उपक्रम किया, अब जब सीता आ रही है तो राम एकदम से स्वरूप परिवर्तित कर लेते हैं। राम ओज में आ जाते हैं, तेजस्वी वचन में आ जाते हैं। और सीता उस अभिंद से कहते हैं, विभीषण से कहते हैं कि जानकी को आप लेकर के आओ और एक अग्नि को साक्षी मान, अग्नि को साक्षी मान। न केवल अग्नि को, जो ही उन्होंने अग्नि के साक्षी की बात कही, सीता ने कहा अग्नि, वायु, आदित्य, सूर्य और वरुण, इन चारों पांचों देवताओं को सीता कहती है, केवल अग्नि नहीं, इन पांचों देवताओं का आवाहन करो, इन पांचों देवताओं की शपथ लेती हूं मैं। राम कहते हैं वहां कि अग्नि को आवाहन करो, अग्नि के सामने हम एक दूसरे के समीप आएंगे। क्रोधित है, जो अब तक बहुत ऐसा लगता था कि जैसे एक आम पुरुष होता है, दुखी होता है, अब वो थोड़े से क्रोधित हो गए, उत्तेजित हो गए, व्यग्र हो गए। वाल्मीकि भी हैरान है। सीता कहती है नहीं, सीता भी उत्तेजित है। सीता कहती है नहीं, केवल एक अग्नि को नहीं, अग्नि को, वरुण को, सबको आमंत्रित करो, सबका आवाहन करो। और सबका आवाहन करके, सबकी शपथ लेकर के सीता अपने जीवन के बारे में और राम सीता के संबंध में अपने विचार सारी प्रजा के सामने प्रकट करते हैं कि कभी भी मेरे मन में सीता के अलावा कोई भी विचार नहीं आया। और सीता कहती है मैं अग्नि को साक्षी मानती हूं, मैं वरुण को साक्षी मानती हूं, मैं जल सूर्य को साक्षी मानती हूं, मैं वायु को साक्षी मानती हूं, कभी भी मेरे मन में राम के अलावा कभी भी कोई विचार नहीं आया। और जैसे अग्नि पवित्र है, मैं भी पवित्र हूं। ये घटना यहां होती है। इसके बाद वाल्मीकि स्पष्टीकरण देते। वाल्मीकि कहते हैं कि राम जो इतना था, इतना का पुरुष, एक सामान्य पुरुष जैसा था, वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बदल गया। क्यों? कहने लगे इसीलिए बदल गया कि अब राम राजा है, अब सीता आ रही है। जो ही सीता आएंगी, पिता का देहांत हो चुका है, राम को अयोध्या वापस जाना है, अयोध्या जाकर के राम को राजा बनना है और सीता को राजपत्नी बनना है। तब प्रजा के सामने उन्होंने कहा विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में पति और पत्नियां ने, लड़का और लड़की एक दूसरे को अपने आप को सौंपते हैं। सौंप तो वैसे भी दे सकते थे, पर कैसे सौंपते हैं? वचन लेते हैं कि नहीं लेते? विवाह के 7 वचन लेते कि नहीं लेते? वैसे भी सौंप सकते थे, हैं जी। लेकिन अग्नि के सामने अपने विवाह के वचन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोले लेते हैं। बोले लेना गलत है कि सही है? कि सही है।
गलत नहीं है। तब कहने लगे कि एक राजा कल को जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चक्रवर्ती सम्राट जिसने बनना है और जिसने चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनना है, वह जब ऐसी स्थिति है तब राम सारी प्रजा को विश्वास, क्योंकि वो तो उस समय की जो प्रजा थी वो धर्म प्राण प्रजा थी और सीता भी धर्म प्राण थी और राम भी धर्म प्राण थे, तब सबको विश्वास के लिए उन्होंने वहां इन सब देवताओं का आवाहन किया, प्रतिज्ञा की और फिर लेकर के बहुत खुशी खुशी आए। समय हो गया, 1 मिनट और लगेगा। खुशी खुशी वो आए और पुष्पक विमान रावण ने कभी प्रयोग नहीं किया, राम उसको प्रयोग करके लाए। रास्ते में आते हुए बाली के बेटे अंगद के लिए नीचे उतरे, उसको युवराज बनाया। सारे रास्ते में सीता को बताते रहे, देखो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे, ये ऋष्यमुख पर्वत है, ये है। अगर नाराज हो गए होते, अग्नि परीक्षा की होती, सीता नाराज होती तो रास्ते में इतना प्रेम से आते क्या? नहीं आते। वो प्रजा के लिए और अपनी धार्मिक परंपरा के लिए वो अग्नि परीक्षा थी। उसी को आगे चल करके कह दिया, मैंने कहा ना, ब्रह्मवैवर्त पुराण ने तो ये कहा कि वो तो आग में डाल दी थी और आग से ही निकाली। तो ये बहुत थोड़ी सी बातें मैंने आज आपके सामने चर्चा की। राम के बारे में रामायण का अंतिम चरण है, यावत स्थास्यन्ति गिरयः। वाल्मीकि कहते हैं कि जब तक नदियां हैं, जब तक पहाड़ हैं, राम की कथा, राम का जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हमने उसको श्रद्धा से सुना। बहुत बहुत मैं जीरो लगाने वाली थी अभी। तो आज हम कुछ अपने लगाओ ना, कहाँ लगाना है। आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं सनाया सरीन का, नोएडा से हैं। ये ग्रैंड डॉटर है प्रतिभा सरीन जी की, और हैं हमारे साथ विनोद वर्मा जी, ये डिफेंस कॉलोनी से है, तो डॉक्टर विनोद वर्मा। ओके जी, तो आचार्य जी आप आशीर्वाद दे दीजिए। हम सब मिलकर के अपने बेटी सनाया सरीन जी, जो प्रतिभा सरीन जी की पौत्री, डॉक्टर विनोद वर्मा जी, जो हमारे बहुत ही सहयोगी हैं आर्य समाज के, इनके जन्मोत्सव पर हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदाः शतमदीनात्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा हम समस्त सत्संगी और हमारे बीच में आदरणीय आचार्य जी, हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखद हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो, इंद्रियों में तेज हो, शरीर में कर्म करने की शक्ति हो, मन में विकल्प रहित संकल्प हो और जीवन उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से
ये जन्मोत्सव का दिवस आपके लिए सतायु पर्यंत उत्तम प्रेरणा देने वाला हो, ऐसे हम आपके लिए अपनी मंगल कामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। और सनाया जी के लिए पटका पहनाएंगे, हम यहाँ से मंत्र पाठ करेंगे। सनाया जी के लिए पटका। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभियत्राः, स्त्रैरङ्गैस्तुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। जी ओम द्यौ शान्तिः अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापाः शान्तिः रोषधयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, वैदिक ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर।